क्या आपको पता है 2020 में इंडिया ने चाइना के इन्वेस्टमेंट पर स्ट्रिक्ट बैन जैसा रूल लगा दिया था। चाइना से पैसा लाना हो तो गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी था। लेकिन 10 मार्च 2026 को एक बिग डिसीजन हुआ। कैबिनेट ने प्रेस नोट 3 रूल को आसान किया, ईज किया। अब चाइनीज कंपनी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब चाइनीज कैपिटल, चाइनीज टेक्नोलॉजी और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम। और इसका सबसे बेहतरीन फायदा मिलेगा इंडिया के ईएमएस स्टॉक को। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि प्रेस नोट 3 रूल क्या था, सरकार ने क्यों चेंज किया, कौन से ईएमएस स्टॉक बेनिफिशियरी हो सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के बता देता हूं कि कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ हम आपको एक आउटलुक बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टर को पता चल सके और फिर उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हेल्प लेनी होगी या फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होगी और उससे कंपनी की आर&डी कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, मैं क्या क्या देखूं तो समझ पाऊं। और आप फंडामेंटल एनालिसिस हमारे मोबाइल ऐप पर खरीद सकते हैं या 9708094321 पे कॉल करके भी बात करके खरीद सकते हैं। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का फायदा यह है कि यहाँ पे हर दिन मार्केट की छोटी बड़ी खबर, आईपीओ की खबर, बहुत कुछ और फ्री कोर्स बहुत कुछ मिलता है। तो एक बार डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बारकोड से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और माइक्रो ट्रेंड को और मैक्रो ट्रेंड को सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं, उसका रियल हिडन एंगल बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेस नोट 3 क्या था। तो 2020 में इंडिया और चाइना के रिलेशन टेंस हो गए थे। उसके बाद सरकार ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था प्रेस नोट 3। इसका सिंपल मतलब था कि अगर कोई कंपनी बॉर्डरिंग कंट्री से है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, उन्हें सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इस रूल का मेन पर्पस था नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर का कंट्रोल हमारे ही पास रहे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है ना, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया, जो कि अगर आप अगेन फंडामेंटल जानते होगे तो इस चीज को पढ़ना आपको आता हो। तो अब सरकार इस चीज को धीरे धीरे देखी, समझी, तो अब रूल चेंज की। तो अब सवाल है कि रूल चेंज क्या हुआ है। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बिग गोल है सरकार का। फाइनेंशियल ईयर 2031 तक $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है और इंडिया का ड्रीम है चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब ग्लोबल कंपनी चाइना के अलावा इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में एप्पल वाले स्टार्ट कर दिए अपना काम, सैमसंग वाले कर दिए, फॉक्सकॉन कर दिए। मतलब ये जाइंट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और थोड़े से शुरू करके उसको इंक्रीज भी किया है। तो अब अगर चाइनीज कंपनी भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा, सप्लाई चेन मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। और यही रीजन है कि एनालिस्ट का मानना है कि ईएमएस सेक्टर जो है सुपर ग्रोथ फेज में एंटर कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल का एस्टीमेट है ईएमएस सेक्टर का 30% रेवेन्यू CAGR और 42% प्रॉफिट ग्रोथ 2025 से 2028 में। तो अब आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ईएमएस सेक्टर के बारे में पता ही नहीं होगा कि ईएमएस सेक्टर होता क्या है। तो ईएमएस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ये कंपनी दूसरे ब्रांड के लिए, जी हाँ, दूसरे ब्रांड के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपने देखा कि मान लो एप्पल का है बट बना ये रही है, एक एग्जाम्पल से, ठीक है। टीवी हुआ, एसी हुआ, एलईडी हुआ, ईवी कंपोनेंट हुआ, पीसीबी हुआ। मतलब ब्रांड किसी और का होता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस कंपनी करती है। और प्रोडक्ट का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो वो प्रोडक्ट है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। और यही रीजन है कि ईएमएस सेक्टर को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग का बैकएंड इंजन। और मजेदार चीज क्या है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो सोचो, गिरते मार्केट में लोग जहां परेशान है, वहां पर अगर अच्छी कंपनियों को फंडामेंटल एनालिसिस से आप अभी सर्च करके, रिसर्च करके रेडी रखेंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। आप चाहे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से हेल्प लें, चाहे फंडामेंटल का कोर्स खुद से सीख कर कंपनी की एनालिसिस करें। अब अगेन मैं यहाँ पर जो कंपनियां काम करती हैं वो बता रहा हूँ, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे जिसमें है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इंडिया का लार्जेस्ट ईएमएस कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फोन को, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, एलईडी टीवी को, राइट। अब यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस काफी बिग टारगेट दे रहे हैं और काफी अच्छा टारगेट दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर कोई चाइनीज ज्वाइंट वेंचर हुआ तो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? अगेन डिक्सन को मिलेगा। फिर दूसरा, यहाँ पर एक और हाईटेक ईएमएस कंपनी है जिसका नाम है किंग्स टेक्नोलॉजी। इनका फोकस एरिया है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। अगेन यहाँ पर ब्रोकिंग हाउस काफी अच्छा टारगेट दे रहे हैं। तो मैं टारगेट में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप लालच में आ जाएंगे
और मैं चाहता हूँ आप सीखें, समझें, ना कि स्टॉक के नाम के पीछे जाएँ। और तमिलनाडु प्लांट एक्सपेंशन भी इनका अप्रूव्ड है। फिर तीसरा नाम आता है अंबर एंटरप्राइजेस। अभी ये जो हैं ट्रेडिशनली एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे-धीरे तेजी से एंटर कर रहे हैं। यानी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने की वजह से अगेन ये भी काफ़ी अच्छा नाम है। अब एक स्मॉल कैप ईएमएस कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसका फोकस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक मॉडलिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर है, जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो अगेन ये सेक्टर को अगर निकलता है और जिस कंपनी के पास अच्छा ऑर्डर बुक आता है, जो कंपनी का अच्छा टाई अप होता है, वो सब अच्छा निकल सकता है। अब इसमें पांचवी कंपनी आती है, लेकिन पहले आप कमेंट में बताएं इसमें से कौन सी कंपनी आपके पास है या कौन सी कंपनी फंडामेंटली आपको अच्छी लगती है। अब यहाँ पर पांचवी कंपनी है सिरमा एसजीएस। ये कंपनी ईएमएस प्लस एक्सपोर्ट पर फोकस करती है, ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम करती है, इसलिए एनालिस्ट इसे हाई ग्रोथ एक्सपोर्ट प्लेयर भी बोलते हैं, राइट। तो ये कंपनी हो गई, चाइना के साथ कैसे टाई अप हो गया। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, ऐसी पॉलिसी न्यूज के बाद क्या होता है, सडनली शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हीट आ जाता है, राइट। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो हाई पर भागते हैं और फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक न्यूज पर भागता है और उसके कुछ दिन के बाद वापस से धीरे धीरे नीचे आने लगता है, राइट। ऐसा आपके साथ किसी न किसी शेयर में हुआ होगा। तो जब हम इन्वेस्टर हैं तो पहले अच्छी कंपनी को रिसर्च करें, सब कुछ देखें और सारा पैसा ईएमएस सेक्टर में ना लगाएं, बल्कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हुए उसमें ईएमएस सेक्टर को डालें और ईएमएस सेक्टर के अच्छे शेयर को डालें। वहां पर आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर 20% कर लें, 25% कर लें, एक अच्छा पोर्टफोलियो एलोकेशन हो जाएगा। और फिर आप अपना एसआईपी मोड में रखें, जिससे आपका विजन 3 से 5 साल हो। क्योंकि अगर चाइना टाई अप भी हुआ तो आज ही का आज तो सारा पैसा खजाना में भर ना जाएगा, आज ही का आज टाई अप तो हो ना जाएगा। और प्लस ऐसी कंपनियां क्या होता है, इनका वैल्यूएशन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। तो ये भी रिस्क है। जियो पॉलिटिक्स, अभी तुरंत में मोहब्बत हो गई इंडिया चाइना, तुरंत में टेंशन हो जाए तो पॉलिसी 2 मिनट में चेंज हो जाएगी। तो ये जो पॉलिसी बनती है और बिगड़ती है ना, वो ऐसे सेक्टर पर बड़ा इफेक्ट करती है, ठीक है। ग्लोबल स्लो डाउन, अब इलेक्ट्रॉनिक डिमांड साइक्लिकल होती है, तो वहां पर अगेन ग्लोबल स्लो डाउन हो गया तो वैसे दिक्कत है। तो हम अच्छा भी जानते हैं, बुरा भी जानते हैं, और तब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, चीजों को समझते हुए कि भैया चाइना जैसे के साथ टाई अप हुआ है, यानी कुछ झंझट हो सकता है, तो हमारा ब्रेन प्रिपेयर रहता है। और वहां पर सरकार का मेक इन इंडिया पुश है, ये भी क्लियर है कि भैया सरकार कितनी एग्रेसिव है कि वो चाइना के साथ भी टाई अप कर रही है। तो अब वहां पर चीजें सब अच्छी तरीके से होती हैं, तो वहां पर अच्छी कंपनी अच्छा कर सकती है। अब मुझे बताओ कैसा लगा, सीख कर, समझ कर। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ करके सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।